हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछली क्लास में अपन ने ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित समस्याएं को हल किया था। आज पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी क्या होती है कि एक ऐसी श्रृंखला जिनमें जो श्रृंखला दी हुई है उसमें जो भी संख्याएं दी हुई है उन संख्याओं के बीच यदि अंतर बराबर होता है, वो अंतर चाहे घटाने से बराबर आए या संख्याओं में अपन दो संख्याओं को घटाते हैं तो अंतर बराबर आता है, वो अंतर चाहे माइनस में बराबर हो या प्लस में बराबर हो, तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपनी ये एक श्रृंखला है, अब जांच करनी है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, या जो अपन ने अभी परिभाषा बोली थी कि एक ऐसी श्रृंखला कि जिनके जो संख्याएं दी हुई है उनके बीच का अंतर बराबर है या नहीं है। जैसे 8 - 3 बराबर 5, ऐसे 13 - 8 बराबर 5, ऐसे ही 18 - 13 बराबर 5। ये जो अंतर आ रहा है, यदि ये इनके बीच का अंतर बराबर होता है तो वह श्रृंखला या वह श्रेणी समांतर श्रेणी में कहलाती है कि ये दी हुई श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी का अपन इनको बीच में से घटा घटा के अंतर ज्ञात करते हैं और ये अंतर बराबर होता है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है, या वो श्रृंखला है वो समांतर श्रेणी में है। इसके लिए इस श्रृंखला में जो सबसे पहले लिखी हुई संख्या होती है उसको अपन बोलते हैं प्रथम पद, और प्रथम पद का संकेत होता है ए। श्रृंखला में सबसे पहले लिखी हुई संख्या को बोलते हैं प्रथम पद और उसका संकेत है ए। इसके बाद में आता है सार्वत्रिक अंतर, इसका संकेत होता है डी। सार्वत्रिक अंतर क्या होता है, जो अपन ने अभी घटा घटा के ज्ञात किया है ना कि किसी भी श्रृंखला में से किसी भी एक संख्या में से उससे पहले वाली संख्या घटाकर जो अंतर ज्ञात करते हैं उसे हम सार्वत्रिक अंतर कहते हैं। आगे आता है पदों की संख्या, जिसको n से लिखते हैं। पदों की संख्या या व्यापक पद भी कई जगह इसका नाम व्यापक पद, कि अपन को कौन सा पद ज्ञात करना है उसको n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कुछ चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है कि जैसे ये श्रेणी दी गई है, अब आपको इसका बोल रहे हैं कि इसका आपको 15वां पद ज्ञात करना है, तो इसका प्रथम पद जो सबसे पहले लिखी गई संख्या है वो कितनी है, 3 है, तो प्रथम पद क्या हो गया, 3 आ गया। सार्वत्रिक अभी अपन ने घटा के देखा है 5 है, तो इसका सार्वत्रिक कितना आएगा 5। और पदों की संख्या मतलब आपको कौन सा पद ज्ञात करना है, अपना व्यापक पद n बराबर हो गया 15। अब इसको किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसके लिए कुछ सूत्र है वो अभी अपन पढ़ते हैं। आगे जब किसी श्रेणी का प्रथम पद a सार्वत्रिक d तथा व्यापक पद n हो तो व्यापक पद किस तरह से ज्ञात करते हैं अपन, इसके लिए एक सूत्र है an बराबर a प्लस कोष्ठक n - 1 इंटू d। ये किसी भी श्रेणी का व्यापक पद nवां, व्यापक पद का अर्थ है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। कि जब किसी भी श्रेणी में अपन को प्रथम एक श्रृंखला दी गई है उसका प्रथम पद है सार्वत्रिक, अपन ज्ञात कर सकते हैं n का मान दिया होता है, तो उसका व्यापक पद अर्थात an वां पद ज्ञात करने का सूत्र a प्लस कोष्ठक n - 1 इंटू d होता है। जब किसी श्रेणी का
प्रथम पद ए सार्वअंतर बी तथा व्यापक पद एन हो तो एन पदों का योगफल कि किसी भी श्रेणी का प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वअंतर दिया हुआ है और पदों की संख्या दी हुई है, तो योगफल किस तरह से ज्ञात करेंगे? एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। ये किसी भी श्रेणी के योगफल ज्ञात करने का सूत्र है कि कोई भी समांतर श्रेणी है उसके पदों का योगफल किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो योगफल का सूत्र है Sn बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। इस सूत्र के द्वारा अपन योगफल ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से हैं कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद व सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। कि मान लीजिए एक श्रृंखला दी गई है जो कि समांतर श्रेणी में, इनका प्रथम पद और सार्वअंतर किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो अभी अपन ने पढ़ा था कि प्रथम पद कौन सा होता है? किसी भी श्रेणी में सबसे पहले लिखी हुई संख्या इसका प्रथम पद होता है। प्रथम पद ए बराबर जो सबसे पहले लिखी गई संख्या, क्या लिखा हुआ सबसे पहले? 6, इसका मतलब प्रथम पद हो गया 6। अब इसका सार्वअंतर ज्ञात करना है, तो सार्वअंतर डी बराबर किसी भी श्रेणी का सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए दो जो श्रेणी है उस श्रेणी की दो क्रमागत संख्याओं में से किसी भी संख्या में से उसकी पूर्ववर्ती या पहले की संख्या अपन को घटानी है। 9 - 6 बराबर 3। या ऐसे समझ सकते हैं कि द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाना है या तृतीय पद में से द्वितीय पद घटाना है या चतुर्थ पद में से तृतीय पद घटाना है। इन सब का जो भी अंतर आएगा वो समान आएगा क्योंकि ये समांतर श्रेणी है। तो अपन को एक तो प्रथम पद ज्ञात करना था और एक सार्वअंतर ज्ञात करना था। ऐसा ही एक एग्जांपल आगे है, ये श्रेणी दी है 3, -2, -7 और -12। अगला एग्जांपल है अपना 3, -2, -7, -12। इनको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये A1, A2, A3, A4। सबसे पहले इसका प्रथम पद A1 या A की बात है, प्रथम पद A बराबर सबसे पहले लिखी संख्या क्या है? 3, तो आपका प्रथम पद हो गया 3। अब सार्वअंतर जिसको अपन लिखते हैं B से, सार्वअंतर ज्ञात कैसे करते हैं कि दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं। इसको आप सूत्र के रूप में ये भी लिख सकते हैं A2 - A1, ये भी लिखा जा सकता है। तो दूसरा पद क्या है? A2 का मान -2, इसमें से क्या घटाना है? ये माइनस का निशान घटाने वाला आगे से 3 बराबर -5। तो अपना सार्वअंतर कितना आ गया? -5। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं अपन कि जैसे श्रृंखला मान लीजिए 5, 10, 15, 20, ये अपनी एक श्रृंखला है। इनका अपन को प्रथम पद और सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए, प्रथम पद का अर्थ है कि इस श्रृंखला में सबसे पहले लिखी हुई संख्या क्या है? 5, तो इसका प्रथम पद हो गया 5। सार्वअंतर जिसको लिखते हैं डी से, कि दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, तो 10 - 5 बराबर भी 5। तो इसका सार्वअंतर भी कितना है? 5।
अब आगे की कि जैसे कोई भी अपन को श्रेणी दी हुई है उसका आगे का पद किस तरह से ज्ञात करते हैं, जैसे आगे के 3 पद कैसे ज्ञात करते हैं, आगे दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं, 5वां पद किस तरह से ज्ञात करते हैं। जैसे प्रथम पद अपना है ए, सार्वंतर डी, प्रथम पद ए सार्वंतर डी। अब मान लीजिए आगे को अपन को इस श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद बराबर, दूसरा पद ज्ञात करने का सूत्र होता है ए प्लस डी। ये किसी भी श्रेणी का दूसरा पद होगा। ऐसे तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d, चौथा पद बराबर ए प्लस 3d। इस सूत्र के द्वारा अपन किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद जो श्रेणी है वो आगे से आगे ज्ञात कर सकते हैं। देखो अपना अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपनी श्रेणी दी हुई है, सबसे पहले 2, 7, 12 का 11वां पद। सबसे पहले लिखना है प्रथम पद ए बराबर 2। सबसे पहले लिखी हुई संख्या प्रथम पद होती है। इसके बाद निकालेंगे सार्वंतर डी बराबर, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा देंगे, 7 - 2 बराबर 5। इसका सार्वंतर आ गया 5। अब पदों की संख्या n बराबर 11। कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां, तो n का मान 11 है। या व्यापक पद, एक ही बात है, व्यापक पद का अर्थ है 11वां पद ज्ञात करना है। तो व्यापक पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है अपने पास में? a n बराबर a प्लस कोष्ठक n - 1 इंटू d। इस सूत्र के द्वारा अपन ये जो अपना व्यापक पद है, अपना व्यापक पद है 11वां पद, 11वां पद ज्ञात करेंगे। तो a 11 बराबर a का मान 2 प्लस कोष्ठक n का मान 11 माइनस 1 इंटू d का मान कितना है? 5। a 11 बराबर 2 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5 बराबर 2 प्लस 10 को 5 से इंटू करेंगे 50, दोनों को जोड़ देंगे 50 और 2 52। तो अपने इस श्रेणी का 11वां पद क्या हो जाएगा? 52। देखो अगला क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है? तो सबसे पहले तो अपन को ये जांच करनी है कि 2 अंकों की संख्याएं कहां से शुरू होती है। कि 2 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है? 10 होती है। इसके बाद में 11, फिर 12, 13, यहाँ से 2 अंकों की संख्याएं वो स्टार्ट होती है। और 2 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो कितनी है? 99। कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो है 10 और सबसे बड़ी संख्या है 99। इन संख्याओं के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है? अब देखो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। क्या 10 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा? तो 10 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए अपने प्रथम संख्या श्रेणी की ये तो नहीं हो सकती। इसके बाद में अगली संख्या 11। क्या 11 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो 11 में भी 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए यह भी 2 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। आगे संख्या आती है 12। क्या 12 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है? तो 12
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें कि 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो अपनी स्टडी किस प्रकार से होगी, पहली संख्या 12 होगी, इसके बाद में 3 का भाग जाने वाली अगली संख्या कौन सी आएगी। अब ये संख्या ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि जिस संख्या का आपको भाग देना है वह संख्या इसमें जोड़ते जाएंगे। 12 में 3 जोड़ दिया तो आगे 15, इसमें 3 और जोड़ दिया तो 18, ऐसे आगे से आगे संख्याएं आएगी। और अंतिम संख्या कौन सी होगी जिसमें कि 3 का भाग जाएगा। अपने दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 99। अब इसमें भाग देके देखेंगे 3 का कि पूरा पूरा जाता है क्या। 99 में 3 का भाग लगाया तो 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो अपना अंतिम पद an का मान कितना हो गया, 99। ये अपनी श्रृंखला है। तो ये कितनी संख्याएं हैं, यहाँ पूछा है कि कितनी संख्याएं, इसका अर्थ हो गया आपको n का मान पूछा गया है कि कितनी ऐसी संख्याएं हैं दो अंकों वाली कि जिनमें 3 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो प्रथम पद a बराबर 12, सार्वय अंतर d बराबर 15 माइनस 12 बराबर 3। पदों की संख्या n बराबर आपको ज्ञात करना है। ये जो मान है वो किसका मान है, an का मान। an बराबर अपना कितना है, 99। अब अपने पास में वही an का मान ज्ञात करने का सूत्र है, क्या है, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 इंटू डी। अब n का मान अपन को ज्ञात करना है, an का मान कितना है, 99 बराबर a का मान 12 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 3। आगे 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3, 3 को n से इंटू किया 3 आ गया, 3 को 1 से किया तो 3 आ गया। अब देखो पक्षांतरण कर देंगे, देखो पक्षांतरण करेंगे तो क्या होगा कि जो बीजीय व्यंजक है वो बराबर के इस साइड में आ जाएंगे और बाकी जो अक्षर पद है उनको बराबर के उस साइड में लेके चले जाएंगे। देखो बीजीय व्यंजक 3 बराबर के उस साइड में प्लस के, इस साइड में आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं, माइनस 3n बराबर 12 अपनी जगह ही है, 3 माइनस के अपनी जगह ही है, ये 99 प्लस के बराबर के उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 99। आगे देखिए ये अपने माइनस 3n बराबर, देखो माइनस की दो संख्या है 99 और 3, 102 हो गए, 102 में से 12 घटा देंगे तो 12 माइनस 102। एक बार लिख देते हैं, माइनस 3n बराबर 102 में से 12 जाएंगे तो माइनस के वो 90 वो बच गए, तो n बराबर माइनस 90 बटे माइनस 3, n बराबर 30, 3 का भाग 90 में 30 बार जाता है, माइनस से माइनस कट गया। तो अपने कि दो अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो दो अंकों वाली कितनी संख्याएं आ गई अपने पास में कि 30 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होती है। अगला क्वेश्चन है कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से भाज्य है। तो वही दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, उसके बाद में 11, 12, ऐसे दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या वही अपने 99। तो दो अंकों वाली ऐसी संख्याएं
कितनी है जिनमें 7 का भाग जाता है? तो 10, 11, 12, आगे 13, 14, 15, 16, ऐसे 99 तक संख्या है। सबसे पहले 7 का भाग लगाएंगे, 10 में जाता है क्या? 10 में भी नहीं जाता है, ऐसे 11 में, 12 में, 13 में, 14 में, ऐसे देखेंगे तो भाग जाता है अपना 14 में। तो अपनी सबसे पहले 2 अंकों की छोटी संख्या जिसमें कि 7 का भाग पूरा जाता है वह 14। अगली संख्या क्या आ जाएगी? 14 और 7 21, 21 और 7 28। ऐसे लास्ट की संख्या क्या होगी अपने पास में? इसके लिए सबसे पहले 7 का भाग अपन 99 में लगाएंगे। तो क्या 99 में 7 का भाग पूरा जाता है? नहीं जाता है। तो इससे पूर्ववर्ती संख्या क्या है? इससे पहले 98 आते हैं, तो 7 का भाग 98 में लगा के देखेंगे तो 7 का भाग 98 में पूरा जाता है कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 98 ही है जिसमें कि 7 का भाग पूरा जाता है। तो अपने यहाँ an का मान कितना आ जाएगा? 98। अब प्रथम पद a बराबर 14, सार्वअंतर d बराबर 21 माइनस 14 बराबर 7। पदों की संख्या n बराबर अपन को ज्ञात करनी है और an बराबर 98 ये अपन को दिया हुआ है। अब an बराबर a प्लस कोष्ठक n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र के द्वारा अपन an का मान ज्ञात करते हैं। तो अभी मान ज्ञात करना है n का, तो बाकी जो मान दिए गए इस सूत्र में रख लेंगे। an बराबर 98 बराबर a का मान 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 7। 98 बराबर 14 प्लस 7 को n से इंटू किया तो 7n माइनस 1 को 7 से किया तो 7। अब पक्षांतरण करने पर कर देंगे तो जो बीजीय व्यंजक है इधर आ जाएंगे बराबर के, बाकी जो अक्षर पद है बराबर के उस साइड में। तो माइनस के 7n बराबर 14 माइनस 7 माइनस ये 98 प्लस के उस साइड में जाएंगे तो माइनस के 98। अब देखो माइनस 7n बराबर, दोनों माइनस की संख्या इनको जोड़ देंगे 98 और 7 कितने होंगे? 105। 105 में से प्लस के 14 घटाने तो लिख देंगे 14 माइनस 105। 105 में से 14 घटा देंगे कितने बच जाएंगे? 91। तो माइनस 7n बराबर माइनस के 91। तो n बराबर माइनस 91 बटे माइनस 7, n बराबर 13। 7 का भाग 91 में 13 बार जाएगा और माइनस का भाग माइनस में प्लस बार, या माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अपने जो 2 अंकों वाली संख्याएं में 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी है? 13। कि 13 संख्याएं ऐसी है इस श्रृंखला में जो कि 7 से पूर्णतः विभाजित होती है।